बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो चिकन बर्गर पैटी की। चिकन बर्गर पैटी जो है वो हमारी रेडीमेड है। इसको हम एयर फ्राई में बनाएंगे। इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही, और फ्राइज़ भी हम एयर फ्रायर में ही बनाएंगे। तो इसको 10 से 13 मिनट लगते हैं पैटी और फ्राइज़ को बनने में। तो सबसे पहले मैं एयर फ्रायर में ये पैटी, चिकन पैटीज़ और साथ फ्राइज़ रख देती हूँ। अब सबसे पहले मैं ये चिकन पैटीज़ ये डिफ्रोस्ट नहीं करनी होती, ये डायरेक्ट आपने निकालनी है और बस एयर फ्रायर के अंदर रख देनी है। साथ ही इसमें मैं फ्राइज़ भी डाल दूंगी और इसको हम एयर फ्रायर को 13 to 15 मिनट के लिए इसको मैं ऑन करूंगी। अब इसको मैं ऑन करने लगी हूँ। एयर फ्रायर में मैंने बर्गर पैटी और फ्राइज़ डाल दिए। अब उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। 13 to 15 मिनट के अंदर ये हमारे बर्गर पैटीज़ रेडी हो जाएंगी। इस तरफ मैं कोलस्ला बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने कैबेज थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, 3 टेबलस्पून कैबेज को मैंने ऐसे कद्दूकस कर लिया था। इसके अंदर मैं थोड़ी सी गाजर और ग्रीन अनियन का ये जो पार्ट होता है वो शामिल करने लगी हूँ, और इसको हम मायोनीज़ के साथ रेडी करेंगे। अब इसमें मैंने कैबेज और थोड़ी सी कैरेट है, थोड़ा सा ग्रीन अनियन है, और ये मैं हाफ प्याली इसमें मायोनीज़ ऐड करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार से ये कोलस्ला बन के तैयार होता है। इसमें मैं थोड़ी सी, और बर्गर के साथ अच्छा लगता है, थोड़ी सी कुटी काली मिर्च डाल दूँगी। थोड़ी सी इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी और साल्ट, थोड़ा सा साल्ट, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये हमारे बर्गर के लिए तैयार हो रहा है। इसमें मायोनीज़ मुझे लगता है थोड़ी सी हो जाएगी। साथ मैंने थोड़े खीरे काट लिए और बंद ले लिए हैं। तो हम इसमें, आप इसमें केचप यूज़ करें, चिली गार्लिक सॉस यूज़ करें। तो जब तक हमारे बर्गर पैटी और फ्राइज़ रेडी होते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी एयर फ्रायर का जो टाइम है उसमें बाकी 13 मिनट हैं, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं इसको वैसे 10 मिनट के बाद चेक कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राइज़ और पैटी रेडी हो गए हैं। अब मैं एयर फ्रायर में से इनको बाहर निकालूंगी। इसके अंदर एक ड्रॉप भी मैंने ऑयल का नहीं डाला। ये अपने ही ऑयल के साथ, अपने अंदर जो इनका मॉइस्चर होता है उसके साथ ही कुक हुए हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं बर्गर जो है हम बर्गर असेंबल करते हैं। अब मैं सबसे पहले बर्गर मैंने 2 लिए हैं, बर्गर बन जो है, तो ये ताज़े हैं बिल्कुल ना, इसलिए मैं इनको गर्म नहीं कर रही, मैं ऐसे ही इनको सर्व करूँगी। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी, बच्चों को चिली गार्लिक सॉस पसंद है, मैं वो लगा रही हूँ। आप केचप भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये पैटीज़ ये देखें कितनी क्रंची और कितनी ज़बरदस्त, ऑयल फ्री। इस पर मैं ये रखूँगी। इसमें मैंने खीरे काटे हुए हैं, ये मैं खीरे रख दूँगी इस पर, और
सलाद के पत्ते आप रखना चाहें, आप सलाद के पत्ते भी रख सकते हैं। टमाटर, वो आपकी चॉइस पे है। अब इसको आपने बस ऐसे, ये देखें, ज़बरदस्त हमारा एयर फ्रायर वाला बर्गर पैटी बन के तैयार हो गया है, डिलीशियस। और मैं दूसरा भी इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। झटपट और इजी रेसिपी एयर फ्रायर में बनाई है मैंने आज। फ्राइज़ भी मैंने, और देखें कितने क्रंची और डिलीशियस से बने हैं। कोई इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल ड्राई हैं, एयर फ्रायर में बनाए हैं। और इसी तरह बर्गर पैटी भी मैंने, और ये हमारे बर्गर की लुक चेक कर लें, बेहतरीन मज़ेदार और डिलीशियस हमारे बर्गर तैयार हुए हैं। ये बर्गर पैटी की मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, क्रंची और विदाउट ऑयल के एयर फ्रायर में। कोलस्ला मैंने साथ इसके सर्व कर रही हूँ, साथ ही चिली गार्लिक सॉस है, फ्राइज़ हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चे भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।